जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 32 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसकी आदि ना हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनादि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए इसका जो मतलब होगा ना, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, शारदा होता है। ठीक है, और जैसे शारदा, शारदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वीणा पानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीणा पानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए माता, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जननी होता है। ठीक है, माता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो जननी होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए देवी, देवी का पर्यायवाची शब्द माता भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए नेत्री, नेत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, जो पर्यायवाची शब्द होता है संचालन होता है। ठीक है, संचालन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रात होने के कारण जहाँ रुके यहाँ पर डेरा डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए वहीं पर डेरा डाल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर में है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, चिकित्सालय सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 6 नंबर प्रश्न में है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हस्तलिखित सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश 7 से 11 में है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे देना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए गुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए 8वां नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 2 में है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए शिक्षाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 9वां नंबर प्रश्न में है, गद्यांश नंबर 3 में है, संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे पहुंच होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। जैसे 10वां नंबर प्रश्न का गद्यांश नंबर 4 में क्या होगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न के 5 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, देरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ लो सो जाओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए कहता है ना पढ़ लो या सो जाओ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें या भराएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जैसे मेहनत करने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए जो है ना कर्मठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न में है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे आस्था का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आस्था, आस्था का जो विलोम होता है ना, यहाँ पे देखिए
अनास्था हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब उल्टा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए क्षमा, क्षमा का विलोम क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए विराग, विराग का विलोम क्या होगा? अनुराग होगा, ठीक है, अनुराग, अनुराग होगा, ठीक है। चलिए चलिए 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पर देखिए हम साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, ठीक है, इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए आपके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। इसमें त्रुटि को देखना है, कहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 का त्रुटि क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए अतिथि पर, यहाँ पे देखिए अतिथि पर त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, ठीक है, इसमें क्या भराएगा? तो यहाँ पे देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए निवास हो जाएगा, ठीक है, निवास हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। जैसे आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या भराएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, करके धन्यता हो गया, यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए इस बात से क्या, इसमें क्या भराएगा? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए मुझे, इस बात में मुझे क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में, चलिए चलिए 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जैसे यहाँ पे देखिए दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम क्या होता है? तो इसका जो विलोम होता है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए सुलभ हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ का जो विलोम होता है वह सुलभ होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए सजन, सजन का विलोम क्या होगा? सजन का जो विलोम होता है ना, दुर्जन होता है, ठीक है, दुर्जन होता है। सजन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है, ठीक है, दुर्जन, दुर्जन होता है, ठीक है। चलिए चलिए 22 नंबर प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह रजनी होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए ज्ञानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्ञानी मतलब विद्वान, ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्वान हो जाएगा, ठीक है, विद्वान हो जाएगा ज्ञानी का, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उधार मांगने का नौबत आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पे मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, बातों को गहराई से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, दूर की वस्तु अच्छे लगना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न में है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए दुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अच्छी पैरों पर अपना बनाते हैं, इसमें क्या भराएगा? यहाँ पे देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए नीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा।
चलिए 28 नंबर प्रश्न है, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है। ठीक है, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 28 का जो करेक्ट आंसर होगा अनुचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या होगा, 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ए हो जाएगा, भू हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न में है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप क्या होगा। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए 34 नंबर प्रश्न में है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना 34 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।